नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ उसका अनुष्का। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और यही जानेंगे। हम देखते हैं जब भी बात हम बुलिंग की करते हैं तो आज ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बुली करते भी हैं और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बुली होते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ज़्यादातर उन्हें बुली किया जाता है, किस कारण से किया जाता है और जो बच्चे करते हैं वो करते क्यों हैं। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश कुमार। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं और साथ ही ये आईजीएमएस में कार्यरत हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है साइकेट्री डिपार्टमेंट। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सर मैं थैंक यू। आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बुलिंग के बारे में बात करें तो हम अक्सर देखते हैं बुली अक्सर बच्चों के साथ स्कूल में हुआ होता है। तो वहीं अगर हम रैगिंग के बारे में बात करें तो देखा जाता है कॉलेज में किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पहले तो लोग बुली करते क्यों हैं बच्चों को, किन बच्चों को ज़्यादा किया जाता है, इस बारे में थोड़ा आप बताएं। देखिए अक्सर bully जो वर्ड है ना कि जैसे कि आप किसी पे अपना धौंस जमाते हो हम्म, या उसको डराना, धमकाना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल में होता है। इवन कई बार फैमिली सेटिंग में भी हो सकता है हम्म, या कई बार आउट ऑफ दी फैमिली मतलब सोसाइटी में। लेकिन अक्सर ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं स्कूलों में या हम्म, कॉलेजेस में। तो जो बच्चे जब इस तरह के बच्चे जो शिकार होते हैं, उनका एक अलग टेम्परामेंट होता है और जो बच्चे बुली करते हैं वो एक अलग टेम्परामेंट होता है। तो अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे बुलीड होते हैं, उनके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं हम्म, कि या तो वो दे आर वेरी सबमिसिव, बहुत ही डोसाइल होते हैं, या वो अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, या उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, या उन्हें कुछ धमकियां दी जाती हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान कर देंगे। तो दे मे बी कॉग्निटिवली नॉट सो डेवलप्ड और मैच्योर टू एक्चुअली असर्ट कि नहीं ये मुझे नहीं पसंद है। हम्म, और अक्सर ऐसे बच्चों में दे मे बी हैविंग लो सेल्फ स्टीम, हम्म, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ असर्टिवनेस होती है। और अक्सर ऐसे बच्चों की जो पेरेंटिंग भी होती है, शायद वहाँ पे भी दिक्कतें होती हैं। अब ये बात हुई जिनका बुली हो रहा है। अब जो बुली करते हैं उनके अंदर भी कुछ साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट एंड ट्रेट्स होते हैं। जैसे कि ये बच्चे भी कई बार अग्रेशन देखते हैं अपने फैमिली में हम्म, या विद इन द फैमिली या सोसाइटी में। तो उनका भी ये बुली करने का जो तरीका होता है वो अपने कॉन्फिडेंस को या सेल्फ स्टीम को इन्हांस करने के लिए कहते हैं। उन्हें किसी पे अथॉरिटी करने में अच्छा लगता है। दे लव टू कंट्रोल, टू कमांड, एंड उसके लिए वो एक ईजी शिकार देखते हैं कि जो बच्चा बहुत निरीह है, सीधा साधा है, जो आवाज़ नहीं उठाता है, तो उसको ये करके अपना एक टेम्पररी सेल्फ स्टीम को एलिवेट करना होता है और एक सेंस ऑफ कंट्रोल, कमांड होता है। तो ये दोनों फैक्टर को हमें देखना पड़ेगा। तो जो बुली कर रहा है उसे भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है हम्म, और जिसका बुली हो जिस- रहा है, हम्म, जो बीइंग बुलीड है, उसको भी थेरेपी की ज़रूरत है। जी। और साथ ही सर, अगर हम बुली के बारे में बात करें, जो बच्चे अक्सर स्कूल में बुली होते हैं तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि वही बच्चों को आगे जाके बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन के भी शिकार बन सकते हैं, या एनजाइटी उन्हें होने लगी या पैनिक अटैक आए जिन बच्चों के साथ ज़्यादा बुली होता है स्कूल में। बिल्कुल, देखिए बुलिंग एक ट्रॉमा है और वो ट्रॉमा किसी भी शक्ल में हो सकता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो, चाहे फिजिकल ट्रॉमा हो। और कहीं न कहीं यहाँ पे एक सेंस ऑफ फ़ियर होता है कि अगर तुमने ऐसा किया, तो तुम्हारा ये नुकसान हम कर सकते हैं। तो वो उस डर की वजह से जो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, वो कई बार मतलब एंग्ज़ायटी, हम्म, डिप्रेशन और कई बार सीवियर केसेज़ में हम लोग कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन हो सकते हैं या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। तो ऐसे बच्चे ऑलरेडी दे वर वल्नरेबल हम्म, और इस बुलिंग एपिसोड के बाद इनका सेल्फ स्टीम हमेशा के लिए चरमरा जाता है। हम्म, और ये क्या होता है कि अपनी बातों को कहीं कहते नहीं हैं, वो अंदर ही अंदर लेके उसको ग्राइंड करते रहते हैं। तो ये लोग आगे जाके जब एडल्टहुड में जाते हैं तो इनके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड पीटीएसडी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, एक सेंस ऑफ फियर, सेंस ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, और तीसरा होता है कि वो चीज़ों को असर्ट नहीं कर पाते हैं। हम्म, और कहीं न कहीं होता है ना कि भई मुझे अपने जो मेरे साथ हो रहा है, उसे मुझे रिपोर्ट करना है, हम्म, वो मुझे बताना है। वो पता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उनके मन में एक ऐसा फ़ियर डाल दिया जाता है कि वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि जो बुलिंग होता है,
बच्चों पे उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो पेरेंट्स को भी अगर समय रहते अपने बच्चों के इमोशनल जो बिहेवियर है उसको देखें, उसको पकड़ें, उसको डिटेक्ट करें। अगर समय पे पेरेंट्स इसको पकड़ लेंगे तो शायद वो बैठ के वन टू वन टॉक करेंगे या फ्रेंडली टॉक करेंगे तो उसका निपटारा हो सकता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स दे मिस द सॉफ्ट सिग्नल्स ऑफ बुलिंग बिहेवियर एंड जो बुलिड होते हैं बच्चे, तो इसमें है कि कई सारे बच्चे आगे जाके लॉन्ग टर्म में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का शिकार हो सकते हैं। जी, सब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम Thank you. जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।